बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो FDEST की जो लेटेस्ट वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं जिसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जी 19 सितंबर 2024। ठीक है, और पहले इसका जो लिंक है वो अपडेट नहीं हुआ था, सो इस वजह से एरर आ रहा था, बट अब इसका जो लिंक है वो अपडेट कर दिया गया है। और आपने सिंपली क्या करना है, ये जो लिंक या तो वो एडवर्टाइजमेंट पे भी लिंक दिया हुआ है, अदरवाइज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा ताकि आप उसको जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करें तो आपके सामने यही वाला पेज ओपन हो जाए। ठीक है, तो अब आप जो है इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से ये बता दूं, अगर तो आप ऑनलाइन अप्लाई इस वीडियो को वॉच करते हुए करना चाहें देन यू कैन। ठीक है, अदरवाइज अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से, अगर आप हमारे थ्रू अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आपकी 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो मैं सबमिट करवा दूंगा। क्योंकि डेली बेसिस पे जितनी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं या जितनी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन होती हैं वो तमाम की तमाम मैं सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे जस्ट कमेंट करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा अब आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसमें सिंपली है कि लास्ट टाइम जिन जिन कैंडिडेट्स ने FDEST के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और उनका अकाउंट डेफिनेटली पहले से बना होगा, तो सिंपली आप वही वाला ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड वही वाला यहाँ पर लिख के इसको लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो न्यू कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, वो सिंपली यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन से पहले ये बता दूँ, यहाँ पर ये लिखा है फॉलो दिस लिंक टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। ये मेरा नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, ये ना हो आप ये समझ कर ग्रुप ज्वाइन कर लें कि ये मेरा है। ठीक है, ये मेरा नहीं है और ना मैंने इसको अभी तक कोई ज्वाइन करके देखा है। आई गेस ये उन्हीं की तरफ से होगा, EST वालों की तरफ से, FDE की तरफ से होगा, बट मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया। इट इज़ अप टू यू, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो करो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो अब हम इसमें अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है रजिस्टर हेयर पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज हमारे पास जो है वो अगेन ही ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, मैं अपने नाम से इसको रजिस्टर कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब इसके बाद यहाँ लिखा है योर फी स्टेटस यानी क्रिएट प्रोफाइल। अब हम इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन कर लेते हैं, प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको आपने कैसे फिलअप करना है, सिंपली यहाँ पर मेरा नाम लिखा है अब्दुल मोईद मीर, आप अपना नाम लिखना है, यहाँ फादर नेम लिखना है, ये ईमेल एड्रेस के हवाले से ये बता दूँ, वो ईमेल एड्रेस लिखिएगा जो एक्टिव हो। ठीक है, बाद में क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लास्ट टाइम भी जो जब अपॉइंटमेंट्स हुई थी, इंटरव्यूज लेटर्स ईमेल के थ्रू भी मिले थे बहुत सारे कैंडिडेट्स को, तो उसमें काफ़ी सारी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी कि किसी का ईमेल जो है वो डिलीट हो गया या पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, या मोबाइल रीसेट किया या पता नहीं गुम हो गया, मतलब बहुत सारे इस तरह के इश्यूज देखने को मिले थे। तो आपने ईमेल एड्रेस वो लिखना है जो आपका एक्टिव हो, जहाँ पर आपको ईमेल रिसीव हो सकती हो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ अपना CNIC नंबर लिख लीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने वो लिखना है जो एक्टिव हो मोबाइल नंबर, क्योंकि FDE वाले भी आपको जब लेटर डिस्पैच कर देते हैं, कोई इंटरव्यू लेटर है वो डिस्पैच करेंगे तो साथ में कंफर्मेशन के लिए कॉल भी करते हैं। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपने पहले मंथ, फिर डेज, फिर ईयर्स यहाँ पर मेंशन करने हैं, फिर यहाँ पर मैरिटल स्टेटस जो भी आपका, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना रिलीजन, फिर एरिया ऑफ डोमिसाइल, अपना जो डोमिसाइल कोड है वो आपने यहाँ पर लिखना है, डिसेबिलिटी येस और नो वट जो भी है, फिर जेंडर, एंड फिर उसके बाद सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर। ठीक, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ से आपने सब्जेक्ट चूज कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं इस फॉर्म को साथ में फिल भी कर देता हूँ ताकि आपके लिए जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। ठीक है, यहाँ पर मंथ डे कुछ भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैलेंडर से उठाकर। तो ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो है वो सिंगल, मैरिड जो भी हैं, फिर उसके बाद रिलीजन मुस्लिम है या नॉन माइनॉरिटी है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ डोमिसाइल, मेरा जो है डोमिसाइल पंजाब का है, फिर उसके बाद डिसेबिलिटी नो, सेलेक्ट जेंडर मेल, सब्जेक्ट मेरा जिस तरह मैथ्स है, ठीक है, तो वो कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद करंट एड्रेस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले वही अगेन सिलेक्ट प्रोविंस आपका आ रहा है पंजाब, फिर अगेन डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, मेरी जिस तरह डिस्ट्रिक्ट जो है वो रावलपिंडी है, तो यहाँ पर रावलपिंडी पता नहीं अब किधर होगा, यस ये रावलपिंडी आ गया। सिलेक्ट सिटी अगेन वही आ जाएगा, रावलपिंडी मेरा है, तो ये आ गया रावलपिंडी, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया से भी बिलोंग करते हैं तो फिर आप अपना एड्रेस बेशक ना लिखें जहाँ पर आपको पोस्ट डाक वगैरह नहीं रिसीव होती, किसी अपने रिलेटिव का जो भी शहर में रहता है उसका आप लिख दें, जिसको इजीली पोस्ट वगैरह किसी किस्म की कोई डाक आए वो उनको रिसीव हो सकती हो। ठीक है, तो वो एड्रेस लिखिएगा जहाँ पर इजीली आपकी कोई लेटर वगैरह आपको इजीली जो है वो मिल सकते हो।
ठीक है, तो वो आपने एड्रेस लिखना है। अभी यहाँ पर मैं मेंशन नहीं कर रहा, बाद में इसको लिख लूंगा। फिर इसके बाद ये टीचिंग एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपने टीचिंग एक्सपीरियंस अपना मेंशन करना है, ठीक है। गवर्नमेंट के हैं, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, ठीक है। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 1 साल का आ गया, तो मैं यहाँ पर 1 साल नहीं, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ 5 साल का, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आप मर्जी तो खैर नहीं कह सकता, जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, मतलब जिसका आपके पास प्रूफ भी हो, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे प्रूफ भी मांगेंगे जो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। तो सोच समझ के लिखिएगा, वो एक्सपीरियंस लिखिएगा जो आपके पास लेटर मौजूद हो, सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो आपने एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के हैं तो फिर आपको आगे एनओसी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले मैट्रिक की यहाँ पर आपने ऐड करनी है, मंथ, डेज, ईयर्स। फिर उसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स जो है, मेजर सब्जेक्ट में जो आपके साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जिसको आप बोलते हैं, कंपलसरी को छोड़कर जितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर आपने मेंशन करने हैं। फिर उनके परसेंटेज, फिर उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर HSSC, FAFSC, ICSI कॉम जो भी आपने किया है वो यहाँ पर उसका पासिंग ईयर लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना मेजर सब्जेक्ट्स मेंशन करेंगे जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, फिर परसेंटेज लिखेंगे, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास BS 4 ईयर्स की डिग्री है तो वो यहाँ पर लिख दें। MA MSc जो है वो यहाँ पर आप लिख लें। यहाँ पर ग्रेजुएशन वाला देख लें, कोई भी कॉलम नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे थे कि सर इसमें आप BA BSc जो जिनकी 2 साल की डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखें यहाँ पर उसका कोई वो ऑप्शन आ ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है BS 4 ईयर्स का और MA MSc 16 ईयर्स का। तो यहाँ पर BA BSc 2 ईयर्स का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर BS 4 ईयर्स किया हुआ है तब भी आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर आपने MA MSc 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है तब भी आप इस ऑप्शन को इधर पासिंग ईयर अपना लिखेंगे। यहाँ पर अपने मेजर सब्जेक्ट जो भी है, मैथ है, फिजिक्स है, जो भी है वो लिखेंगे। परसेंटेज आपकी जो है वो लिखेंगे। परसेंटेज अगर नहीं है CGPA लिख दें, और बोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी जो भी है वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास फर्दर कोई क्वालिफिकेशन है, MS MPhil है, ठीक है, वो यहाँ पर आप लिख लेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास PhD है तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा अगर आपके पास B.Ed या M.Ed की डिग्री है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ओके जी, ये मैंने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप कर लिया। अब फिलअप करने के बाद आपने सिंपली, ये डमी डाटा है सारा, ठीक है। और आपने सिंपली, अच्छा एक बात और बता दूँ, मुझे याद नहीं रहा, यहाँ पर जो परसेंटेज 3.7 ये तो GPA लिखा हुआ है ना, इसको आपने रेस करके आपने यहाँ पर परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करके वो लिखना है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में CGPA चलता है तो आपने बट यहाँ पर परसेंटेज ही लिखनी है, तो इसको आपने कन्वर्ट करके गूगल से उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है। ये मैंने GPA लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सबमिट कर देना है। अब जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपके पास जो फ़ी वोचर है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। अब उसको आपने कैसे सबमिट करवाना है उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उस वीडियो को वॉच करते हुए आप ईजीली अपनी जो फीस है वो घर बैठे ईजी पैसा के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं, ठीक हो गया। सो ये डिटेल्स थी ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। उम्मीद है कि आप इसको वॉच करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद ही सबमिट करवा लेंगे। अदरवाइज अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हो तो मैंने पहली डिटेल आपसे शेयर कर दी है। सिंपली आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, देन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में 400 में सबमिट करवा दूंगा। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।